ये एक बड़ी विन इसलिए थी, ये एक हिस्टोरिकल विन इसलिए है बिकॉज जेक पॉल सिर्फ 3 साल से, चलो मान लीजिए 4 साल से सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड में, और वो हरा रहे हैं ऐसे ऐसे फाइटर्स को जो कि जिन्होंने 10 साल 20 साल लगा दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के अंदर, और फाइट कर रहे हैं या फाइट कर चुके हैं वर्ल्ड की बेस्ट एमएमए या वर्ल्ड की बेस्ट फाइटिंग कंपनीज के लिए। बेन एस्कन जो कि एक बहुत ही एक वियर्ड फाइट थी, वो चैंप रह चुके हैं इन बेलाटोर, वो चैंप रह चुके हैं इन वन। सो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में चैंप रहने के बाद क्या क्या कभी बेन एस्कन ने कभी नहीं फाइट की होगी अगेंस्ट ए प्योर स्ट्राइकर? ऑब्वियसली की होगी, बट येस बिकॉज ऑफ हिज रेसलिंग इज सो गुड कि वो आराम से वो फाइट वो जीत गए। या मे बी नॉट आराम से नहीं, बट एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसी स्किल थी जिसके ज़रिए वो काउंटर कर सकते हैं अपने अपोनेंट की बॉक्सिंग को, किक्स को। टैन वुडली एक उनसे फार बेटर एथलीट, फार बेटर स्ट्राइकर, उनसे जो ये फाइट हुई, एंड इट वाज ए गुड फाइट। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, इट वाज ए गुड फाइट। जिस तरीके से जब रॉक हुए थे जेक पॉल, तो आई फील कि इट वाज डेफिनेटली मोमेंट की लगा कि शायद ये फाइट यहीं पे रुक जाएगी। इट वाज ए क्लोज मोमेंट, और वहाँ पे अगर फॉलो अप करते टैन वुडली, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वहाँ पे ये फाइट वहीं पे रुक जाती। बट वो जो बैड मोमेंट था उनके लिए, जहाँ पे वो हर्ट हो गए थे, जेक पॉल वहाँ पे उन्होंने हार नहीं मानी, वापस आते हैं नेक्स्ट राउंड में, उससे नेक्स्ट राउंड में, उससे नेक्स्ट राउंड में, और फिर से जो गेम प्लान था उसका, उस पर वो काम करते हैं और ये फाइट जीतते हैं। इसलिए ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने द बिगेस्ट पंच वुडली का जो था वो सहा इस फाइट के अंदर, और फिर भी ये फाइट है वो जीत गए। अब जो टॉपिक था कि है वुडली मे बी इन हिज ओन माइंड, वो कई बार वो ही समटाइम्स ही इज लाइक आई कैन नॉट थ्रो ए पंच, आई वॉन्ट टू थ्रो बट आई एम वेटिंग फॉर ए मोमेंट। और लोग कह रहे थे ये फाइट फिक्स्ड है, ये उन्होंने पैसे खाए हैं। दोस्तों, आपने अब तक फाइट नहीं देखी है टैरन वुडली की, आप जाइए और देखिए उनकी पुरानी फाइट्स। आप देखिए जो बनाया था मैंने वीडियो फॉर जेक पॉल वर्सेस वुडली ब्रेकडाउन, मैंने वहाँ लिखा हुआ है इन वीकनेस, वहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वुडली वेट्स फॉर ए परफेक्ट शॉट, एंड वो वेट कई बार बहुत लंबा हो जाता है। मैंने कहा है उस वीडियो में, अब मैं वो वीडियो फिर से यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसे आप देखिएगा। ये बात कोई कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये कोई शॉक नहीं है कि वुडली ने यू नो अपने पास, जब उनके पास मौका था फाइट को एंड करने का, तो उन्होंने नहीं किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वुडली फॉलो अप शॉट नहीं फेंकते। वुडली इज नॉट नॉट द गाय जो कॉम्बिनेशंस डालें, जो आगे बढ़ें और लगातार प्रेशर बनाए रखें, नहीं है वुडली। और उसी फाइट का और उसी जो उनकी जो कमजोरी है, फिर से उसका रिकास्ट हुआ, फिर से उसको उसको रिवाइंड और प्ले किया इस फाइट के अंदर वुडली ने। उनके पास मौका था, जेक वॉज हर्ट, वो रोप कीपर ऐसे बस गिरे हुए थे। उसके नेक्स्ट राउंड में भी मौका था उनके पास फिर से कि वो फिर से फॉलो अप करें। जेक डेफिनेटली थके हुए थे, डेफिनेटली वो टायर्ड थे, मुंह से सांस ले रहे थे, बट फिर भी वो हवा में वैसे वो अपने पंच को घुमा रहे थे कि हे आई मैं हार्ड कर दिया। दिस इज टिपिकल वुडली। सो ये कहना कि ये फाइट फिक्स थी, वुडली ने पैसे खाए हैं, आई मीन कम ऑन दोस्तों। अब मैं ये बात मानता हूँ कि ये चैनल देखने के बाद काफ़ी टाइम से एटलीस्ट आप में इतना वो आ गया होगा कि हे क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेक है और क्या रियल है। सो प्लीज़ आई मीन या क्या इस फाइट से पैसे कमाए वुडली ने? यस, $2 मिलियन लोग कह रहे हैं कि इस फाइट से एटलीस्ट $2 मिलियन कमाए हैं वुडली ने, जो कि शायद उनकी अब तक के फाइटिंग करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट डे होगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आई वांट रीमैच, बिकॉज वो जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ करनी है ट्रेंड बॉक्सिंग। 1.3 मिलियन पे पर व्यू बाइज दोस्तों, आई एम नॉट श्योर कि ये बात क्या कंफर्म है या नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि इस फाइट ने 1.3 मिलियन बाइज किए हैं। इट्स लॉट ऑफ मनी दोस्तों, इट्स लॉट ऑफ मनी। जेक पॉल कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम इस फाइट के लिए लगभग $100 मिलियन कमाए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये बात सच होगी, बट फिर भी अगर उसके माने, अगर उनके 10% भी उन्होंने पैसे कमाए होंगे, से 10 मिलियन कमाए हैं इस फाइट के लिए, भूल जाइए कि 100 मिलियन है, दैट्स स्टिल ए लॉट ऑफ मनी फॉर ए फाइट जो कि हो रही है यूएफसी के बाहर, विद ए फॉर्मर यूएफसी चैंपियन जिसको निकाल दिया है ऑलमोस्ट, और एक यूट्यूबर, एक एक्स यूट्यूबर वो फाइट कर रहे हैं
और अगर वो बाय हो रहे हैं 1.3 मिलियन बाइस और वो कमा रहे हैं $10 मिलियन, इट्स ए बिग डील, इट्स ए विन फॉर बोथ, स्पेशली फॉर जेक पॉल, क्योंकि वो है अकेले जो कि ये सब चीज़ें पॉसिबल कर रहे हैं। सो यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि एज ए एमएमए फैन हमारे अंदर लग रहा है यार हमारे फाइटर क्यों हार रहे हैं। आई मीन कम ऑन, आई मीन बेन एस्क्रिन, आई मीन टायरन वुडली भी, maybe they should send Joel Romero to fight Jake Paul next कि soldier of God जाओ भाई, अब ये काम आप पूरा करो। बट यस दोस्तों, ये बात साफ है कि ये जो पूरी जो ये जो नया जो फंडा क्रिएट हुआ है कि एक एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एक थीम के साथ आप आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये फाइट परचेज कर रहे हैं, हमने ये फाइट परचेज की, मैंने ये फाइट परचेज की, और लोग वो फाइट देख रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। वुडली ने कमाए हैं $2 मिलियन, जेक पॉल ने कमाए हैं पैसा, एंड दिस इज न्यू थिंग। आई एम नॉट श्योर कि क्या ये एक नया पैटर्न है जो कि हमेशा चलता रहेगा आने वाले कई साल तक, या बस एक फेज़ है जो कि शायद फाइट 2 फाइट बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर से हमारे पास फाइट है। नेक्स्ट वीक हम देख रहे हैं कि फाइट होने वाली है, विटोर बेलफोर्ट, अगेन फॉर्मर यूएफसी फाइटर, फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट द लेजेंड, द आइकॉन इवेंटर होलीफील्ड। यस दोस्तों, प्लीज़ ये बात समझिए, ये मत बोलिए कि फाइट फिक्स्ड है या मतलब कि वुडली ने पैसे खाए हैं। वुडली का जो फाइट करने का तरीका है वो ऐसा ही है। वो कई बार वो पीछे हट जाते हैं जब आता है टाइम कि यस अब पंच लैंड होना चाहिए, अब इनको फाइट खत्म करनी चाहिए, वो हमेशा पीछे हट जाते हैं। नॉट श्योर वाई, मेंटल बैरियर है, क्या है, नॉट श्योर, बट यस जेक पॉल की ये विक्ट्री है, इस बात ने प्रूव कर दिया है कि he can at least win against proper fighters. I'm not saying कि वो जी सकते हैं against Alvarez, the best uh, boxer as of now. Fighting Canelo इस टाइम पे, I mean come on दोस्तों, आराम से वो Canelo is on different level. I'm not saying कि इस टाइम पे हरा सकते हैं वो उस्मान को, different level, but at least हम बात कर रहे हैं कि yes at least उस्मान fight is possible. At least कॉर्नर फाइट तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आई एम नॉट श्योर वाई, बट कॉर्नर फाइट विद जेक पॉल अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगर वो ऐसे ही फाइट जीतते रहते हैं अगले कुछ 2-3 और फाइट, और निक डियाज फाइट पॉसिबल है, नेट डियाज फाइट पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है अब इस विन के बाद। अगर लगातार वो फाइट वो जीतते रहते हैं अगेंस्ट ऐसे कुछ नाम।